2040 तक 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ रोबोट इस प्लेनेट पे होने वाले हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स और कुछ कंपनी के सीईओज क्लेम कर। पॉपुलेशन जो ह्यूमन की है 2040 तक एस्टिमेट की जाती है 9.2 बिलियन यानी 920 करोड़। तो ह्यूमन से ज़्यादा ह्यूमनॉइड होने वाला है इस प्लेनेट। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ कि ह्यूमनॉइड रोबोट की जो फिगर AI ने लॉन्च किया है, फिगर 2। इट इज़ अमेजिंग ना कि दिस इज रोबोट आर वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड जस्ट हैंडलिंग अ थिंग। ये कुछ सालों पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिस कंडीशन में मान लो कि जब एटलास करके बॉस्टन डायनामिक ने अपने रोबोट्स एटलास करके है, वो जो हाइड्रोलिक बेस था, क्योंकि अभी एक्चुएटर्स मोटर्स वगैरह आती है, उसकी पावर डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, जिससे कि वो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी वो सारी चीज़ें वो ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी ह्यूमनॉइड रोबोट भी पॉसिबल हो चुके हैं और AI लर्निंग मॉडल सारे डेवलप हो चुके हैं। उसकी वजह से ये जो है अमेजिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है डे बाय डे। मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसके स्पेक है और दो रोबोट्स के बारे में बात करेंगे, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 उनका प्रीवियस वर्जन था, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ है, जिस तरह से वो इम्प्रूव कर रहे हैं। मेजॉरिटी डिज़ाइन चेंजेस है और सॉफ्टवेयर बेस्ड चेंजेस है। ये जो आप देख पा रहे हो वो है फिगर 1, जो कि फिगर AI का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था। यानी कि ये कंपनी तो 2022 के अंदर फाउंड की गई है, बट विद इन वन ईयर के अंदर इन्होंने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च कर दिया है, जो कि ये फिगर 1 देख पा रहे हो, जो कि नॉर्मल वॉकिंग वगैरह करने लगा है। ये कैरेट वगैरह को हैंडल कर सकता है इजीली, ऑटोनोमसली ये कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ही काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। और नज़दीक से देखो तो इसके फीचर्स में ये जो है ये डिस्प्ले है और यहाँ पे कैमरा भी आपको दिखने को मिलेगा। ये सारे डिफरेंट एक्चुएटर्स है, ये एक्चुएटर्स, यहाँ पे एक्चुएटर्स होते हैं, ये वाले एक्चुएटर्स है, ये सारे एक्चुएटर्स लगे हुए हैं जिससे कि मूवमेंट दे सके, हम डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल सके। यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे वायर्स जा रहे हैं, यहाँ पे भी वायर दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ये टोटली एल्यूमिनियम बॉडी है। इसके स्पेक जो है फिगर 1 की अप्रॉक्सीमेटली 20 kg तक वो लिफ्ट कर पा रहा है और उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है। 60 kg उसका टोटल वेट है। 4.3 किलोमीटर पर आवर्स की उसकी स्पीड है, यानी कि 1.2 मीटर पर सेकेंड रफली अराउंड। टोटली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर से बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर से बना है। इसकी 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में 40 से ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा सकते, इंक्लूडिंग फिंगर्स वगैरह वो सारी। यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने जाए तो 5 आवर्स का है, यानी 5 घंटे तक ये बैटरी बैकअप चल सकता है। तो इट इज़ अ गुड कि मान लो कि एक 5 घंटे चलने वाला रोबोट है, और तो अच्छी चीज़ है ये। तो ये जो अभी इनका सेकंड ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसका नाम है, ये एस्थेटिकली इतना अच्छा दिखता है कि ये देखिए, जस्ट देखिए, अमेजिंग दिख रहा है ये सारी। ओके, सो ये इसके स्पेक है 5.6 यानी कि 5 फुट 6 इंच का है ये, और सेम है कि 168 सेंटीमीटर है। उसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी 20 kg तक ही है। ये 10 किलो ज़्यादा वेट हैवियर है जो कि प्रीवियस वर्जन से। 5 घंटे बैटरी बैकअप सेम है, 4.2 मीटर पर सेकंड सेम है, और इलेक्ट्रिकल बेस्ड सिस्टम है, यानी कि जो हाइड्रोलिक बेस्ड भी सिस्टम आती है। जो बॉस्टन डायनामिक का जो एटलास रोबोट जिसका जो प्रीवियस वर्जन था वो हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड था, जो कि क्योंकि वेट लिफ्टिंग में वो सारे बहुत अच्छे थे। ह्यूमनॉइड रोबोट अभी तक इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसका वन ऑफ द रीज़न एक्चुएटर थे, क्योंकि एक्चुएटर इतने अच्छे नहीं अवेलेबल थे मार्केट के अंदर। यह फुट से चालू करता है। ये देखिए नीचे ये शूज़ की तरह उन्होंने डिज़ाइन किया है, जैसे कि ये उसके पैर है और एक शूज़ में चले गया, इस तरह से दिख रहा है। फ्लैट फ्लोरिंग दिख रहे हैं उसके शूज़ की, ऐसी लग रही है। कुछ चीज़ें हैं जो विजिबल नहीं है, ये आई एम नॉट श्योर, ये लिंकेज वगैरह है जो फुट है, अब उसको अप और डाउन करने में हेल्प। एल्यूमिनियम बेस्ड बॉडी है, ये आपको दिखेगा, ये जो दिख रहे हो जाली जैसा, ये आई थिंक कूलिंग के लिए लगाया गया होगा। ओके, ये एक्चुएटर्स है, ये वाला एक्चुएटर्स है
जो कि है उसके जो एंकल को मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करेगा। ये आई गेस कि कूलिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा जो जिसकी कूलिंग रिक्वायर्ड होगी। इसकी बॉडी जो है, जो मान लो कि ये स्क्रू वगैरह है वो सारे अंदर है, सो कोई भी वायर आपको विजिबल नहीं होगा, वो सारी चीज़ें अमेजिंग हैं। और ये उसका हैंड है, ये देखिए। इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाली ये है कि 1 2 3 ये जो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हमारे 5 फिंगर्स है इस तरह से ही सेम 5 फिंगर है, क्योंकि ह्यूमन जो हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से जो 5 हमारी जो 5 फिंगर होती है उसका कुछ रीज़न है। आपकी मान लो कि एक उंगली भी कट जाएगी तो उसकी जो पकड़ने के लिए जो कंफर्ट और जो ग्रिप होनी चाहिए वो कम हो जाएगी कंपेयर टू द जो आपकी 5 उंगलियां है। तो इसीलिए हमने सारी चीज़ें ह्यूमंस के अराउंड डिज़ाइन की है। हमने मान लो कि डोर्स ओपनिंग के लिए ह्यूमन की तरह डिज़ाइन किए हैं वो सारी चीज़ें, तो हमें 5 उंगलियों की ज़रूरत होती है। तो ये उन्होंने इस तरह से ही उसको डिज़ाइन किया है कि 5 उंगलियां अवेलेबल है उसमें, और ये ह्यूमन की तरह ही जो सेक्शन ये लिंकेजेस है, ये 1 2 और 3, ये अमेजिंग है। ये जो आप देख पा रहे हो एक्चुएटर्स है, ये भी एक्चुएटर्स है, ये जो है ये एक्चुएटर्स है, ओके। और ये देखने वाला ये पीछे वाला जो एक्चुएटर है जो कि आपको जो मूवमेंट ऐसे करनी है, ये जो मोटर है वो आपको बैक एंड फोर्थ यहाँ पे यानी कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट देगी, ओके। और ये जो पीछे वाली जो मोटर मैं दिखा रहा था वो इस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देगी, जो आपको घूमने के लिए हेल्पफुल करेगा, ओके। ये एक्चुएटर्स है, ये भी एक्चुएटर्स है, उसके पीछे भी 2 एक्चुएटर्स हैं, टोटल 4 एक्चुएटर यहाँ पे है, ये वाला भी एक एक्चुएटर्स है। तो अमेजिंग। ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये कैमराज है, जो फ्रंट में जो देखने के लिए टोटल 6 कैमरा है, जो कि हम आगे बात करेंगे उसकी। ओके, ये 4th जनरेशन हैंड है। जो हमने देखा कि फिगर 1 के अंदर जो हैंड था वो डिफरेंट था कंपेयर टू दिस। ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला इन्होंने हैंड बनाया है। 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल, ओके। ये देखिए, ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये देखिए, ये हम जैसे फिंगर को आप करके देखोगे ना, सेम वो बेंडिंग करके दिखा रहे हैं, सेम बेंड है। सो यानी कि ये हैंड बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है, ओके। यहाँ पे जो एक्चुएटर है जो इसको इस तरह से मूवमेंट देने के लिए हेल्पफुल करेगा। और ये जो आप देख पा रहे हो ये भी कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, ये एक्चुएटर्स है, आई डोंट नो ये क्या है, बट ये जो ग्रिप देख रहे हो ना, ये सेम सिमिलर जो टेस्ला का जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसकी तरह ही दिख रही है, जो कि ये अच्छी लग रही है। सो दैट्स ग्रेट। अपनी ये जो एक्चुएटर पे मार्किंग किया गया है कि टॉर्क उसका 50 न्यूटन पर मीटर है। और जैसे कि हमने बताया कि ये 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट है इस रोबोट की, तो उसकी वजह से क्या है कि ये ऑलमोस्ट ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट है। जो मान लो कि ये मोटर की एक्चुएटर की कैपेसिटी 50 न्यूटन पर टॉर्क है, सो उसकी वजह से ये 20 kg तक वेट लिफ्ट कर सकता है। और हैंड अराउंड 19 सेंटीमीटर के अराउंड होने चाहिए ये लिफ्टिंग के लिए, ओके। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये इन्होंने ये यूज़ किया है एक्चुएटर, ओके। सो ये था फिगर एआई का बेसिक रिव्यू। वी आर कवरिंग, आई ट्राई टू कवर द स्पेक एंड द नीटी ग्रीटी ऑफ ह्यूमन रोबोट, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट ह्यूमन रोबोट का रिव्यू करेंगे कि कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो सारी चीज़ें। बेसिकली हम अभी फिगर से स्टार्ट करते हैं और ऑप्टिमस में ट्राई करेंगे वो सारे रोबोट। और जो एटलास भी है, जो बॉस्टन डायनामिक ने बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है, बट इलोन मस्क और उन्होंने अपने जो ऑप्टिमस का जो रिव्यू करवाया वो सब मार्केट में लॉन्च किया, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी ने अपने ह्यूमन रोबोट मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो उसकी दैट इज़ द अमेजिंग थिंग। इट्स लुक लाइक अ फ्यूचरिस्टिक, बट व्हेन आप जो BMW वाला आपने देखा था कि उसकी वजह से वो लग रहा है कि वो काम करेंगे, वो डेफिनेटली काम करेंगे, ओके। सो लेट्स बाय बाय।